हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आपके साथ दो छोटी सी प्यारी सी स्टोरेज बास्केट के आइडिया शेयर करने जा रही हूँ, जो बनाना बहुत ही आसान है और दिखने में बहुत ही सुंदर है और इसे आप अपने घर के ही मटेरियल से तैयार कर सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए ना तो मैंने प्लास्टिक बैग, रबर शीट, फोम शीट का उपयोग किया है और फिर भी ये बहुत ही प्यारी सी हमारी बैग तैयार हुई है। जी हाँ, इसे तैयार करने के लिए मैंने जो है हमारे पास जो भी शॉपिंग बैग आती है कपड़े की, उसी का उपयोग किया है और इससे इसे तैयार किया है। इसे तैयार करने के लिए मैंने 18 इंच लंबाई और 12 इंच चौड़ाई की हमें एक अपनी बास्केट के लिए जो है ये कैरी बैग को काटना है और ये प्योर कॉटन की है। इसी का हम लाइनिंग की तरफ बीच में यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरह हमें इसे काट लेना और इसे डबल ही रखना है और इसे डबल रखने के बाद हमें जो है मैंने यहाँ पर अपना एक कुर्ता लिया और इस कुर्ते को जो है इसके ऊपर रखा है और इस तरह रख लेने के बाद मुझे इसके माप का इसे चारों बाजू से काट लेना है। काटने के बाद हमें जो है हमारी ये जो बैग है इसे नीचे रखकर इसके ऊपर ये दो पीसेस को रखना है और ये दोनों पीसेस की जो सीधे भाग है वो अंदर की तरफ साथ में रहेंगे और बाहर की बाजू हमारे ये दोनों ही उल्टी साइड रखेंगे और इसे हम इस बैग के ऊपर रखेंगे और इसे हमें सिलाई कर लेंगे और थोड़ा सा भाग हम छोड़ देंगे जहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे। और हमने जो ये बैग है उसको डबल रखा है जिससे इसकी जो मजबूताई है वो अच्छी बने और आप एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र घर पे तैयार कर सकते हैं। आप इसे किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर बाटिक प्रिंट का कपड़ा पसंद किया है जिससे ये जब बनेगा तो एकदम ट्रेडिशनल लुक और बहुत ही प्यारा सा यूनिक लगेगा। तो आप भी इस तरह के आपके पास कोई कुर्ते हैं तो आप इसका उपयोग यहाँ आसानी से कर सकते हैं। अब हमने इस तरह से इसे सीधा कर लेने के बाद हमें साइड में जो बाकी है वहाँ पर हमें सिल कर इसे सिक्योर कर लेना है। तो हमारा ये एक पीस तैयार हो गया है। अब इसे बनाना बहुत आसान है। हमें इस तरह से इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमें फिर फोल्ड करना है, यानी हमें 4 फोल्ड करना है और इस तरह से हमारा ये कपड़ा तैयार हुआ है। और इसे तैयार करने के बाद बहुत आप ध्यान से देखिए और इसे बिल्कुल मैंने धीमी से ही बनाया है जिससे आपको समझ में आए। इस तरह से आपको ट्रायंगल में इसे मोड़ना है। जैसा हमने इस तरफ मोड़ा है वैसा ही हमें इस तरह भी इसे इस तरह रखकर हाथ रखकर आप इसे इस तरह से मोड़ लीजिए। बहुत आसानी से आप इसे मोड़ पाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर प्लास्टिक शीट का यूज़ नहीं किया है बल्कि हमने कपड़ा रखा है, अंदर कपड़े की बैग है, तो आप आसानी से इसे इस तरह से मोड़ सकते हैं और इस तरह से आप इसे मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद आपको यहाँ पर यूँ हाथ रखकर देख लीजिए दोनों बाजू सेम हो गया। अब इस तरह से आपको इसे हाथ रखकर यहाँ से पीछे से इसे यूँ उठाकर सीधा करना है। ये मैंने बिल्कुल धीमे से ही करके बताया है, स्लो में तो आप समझ सके। फिर भी अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही तो आप रिवाइंड फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। इस तरह हमें इसके दोनों भाग को इस तरह नज़दीक लाना है और फिर हमें इस तरह से इसे सिल लेना है, इस तरह से खोल करके, और यहाँ पर हम इसे सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल आसान वे में आप ये बैग तैयार कर लेंगे। आप एक दो बार रिवाइंड फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये मैंने कैसे किया है। और इसके बाद हमें इसके दोनों बाजू सिलाई करके बीच में मैंने एक शो बटन से इसे डेकोरेट किया है। इस तरह से हमने दोनों पीस को लिया, इस तरह से किया और ऊपर के भाग से हमें इसे मोड़ना है और मोड़ने के बाद हमें सिल लेना है। आप इसे मशीन से भी सिल सकते हैं और हाथ से भी सिल सकते हैं और इसे बना सकते हैं। बहुत आसान वे में आप अपनी बास्केट तैयार कर लीजिए और इस बास्केट में आप बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। मेरा मिशन आपको बहुत इजी वे में सिखाने का है। मेरे इस मिशन को सक्सेस करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे मंडे और फ्राइडे को मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए कितना बड़ा हमारा ये ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है और इसके साइड में मैंने बटन भी लगा दिए हैं, शो बटन जो मेरे पास घर में थे। इसे आप डाइनिंग टेबल में रखकर बच्चों का नाश्ता रख सकते हैं और एक काम का प्यारा सा हमने ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लिया। दूसरी आइडिया में मैंने 11 बाई 11 इंच का स्क्वायर टुकड़ा लिया है और मैं अपनी इस कैरी बैग में से इसे काट रही हूँ और साथ में ही मैंने अपने एक ब्लाउज़ पीस का टुकड़ा जो मैंने इसमें से आगे आपके साथ एक बैग का भी आइडिया शेयर किया है उसी के पीसेस को ले रही हूँ।
और ऊपर मैं अपने एक दुपट्टे की पीस को ले रही हूँ। इस तरह से मैंने 2 पीस लिए हैं और दोनों पीस को आमने सामने अंदर की बाजू सीधे रखकर नीचे हमने कैरी बैग को रखा है और फिर हमने इसे सील लिया है और थोड़ा सा भाग हमने खुला रखा है जहाँ से हम इसे सीधा करेंगे। और ये किस तरह से करना है ये मैंने मेरे बहुत सारे वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। और फिर साइड में आप इसे इस तरह से सिल लीजिए। सिलने के बाद हमारा जो ये पीस तैयार हुआ बिल्कुल कहीं से भी हमारी इसमें सिलाई नहीं दिख रही और बहुत प्यारा सा हमारा पीस तैयार हो गया है। अब हमें इसके दोनों बाजू हर कॉर्नर पे 3-3 इंच की निशानी लगानी है। ऐसा हमें चारों बाजू करना है और 3-3 इंच की निशानी लगानी है। इस तरह से हम 3-3 इंच की निशानी लगा लेंगे। बाद में हमें ये जो 3-3 इंच की 2 निशानी है उसे एक दूसरे को इस तरह आमने सामने ला के पकड़ना है और फिर स्केल की मदद से हमें सीधी जो है लाइन ड्रॉ करना है और फिर उस पर हमें सिलाई लगा लेनी है। आप स्केल की मदद से ही इस तरह से लाइन कीजिए जिससे आपकी सिलाई एकदम माप की आए और एकदम फिनिशिंग के साथ आए। अब हमने ये जो इस तरह से तैयार हुआ है इसे हमें उल्टा कर देना है। उल्टा कर लेने के बाद हम जो है इस तरह से इसका जो कॉर्नर है उसको बराबर हाथ देकर आप ठीक कर लीजिए और फिर इस तरह से हमें अपने इसके कॉर्नर को इस तरह से लेना है और यहाँ पर इस तरह दबा के इसे बाहर की बाजू हमें सिल लेना है। यहाँ पर आप शो बटन लगा सकते हैं। मेरे पास ये इस तरह के कुछ पाइप वाले जो था हमारे ड्रेस का उसी को मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो आप इस तरह से घर में जो भी आपके पास ड्रेस मटेरियल का बचा हुआ मटेरियल है, कुछ शो बटन है, तो आप उसका यूज़ यहाँ कर सकते हैं। है ना बड़ा ही आसान। इसे आशा रखते हो कि आप इसे ज़रूर से बनाइएगा और अब मेरे साथ आपके आइडिया शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जब हम घर पे बनाते हैं तो घर में बहुत सुंदर ऑर्गेनाइजिंग लगता भी है और हमारे में पॉजिटिव एनर्जी का भी संचार होता है। तो आप ज़रूर से इसे तैयार कीजिएगा और अपनी केयर कीजिएगा।